रत्न को गहन परिवर्तनों को उत्प्रेरित करने, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने, बौद्धिक विकास और पहनने वाले के जीवन में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने की क्षमता के लिए अच्छा माना जाता है। पुखराज रत्न निम्नलिखित विशिष्ट लाभों को दर्शाता है, क्योंकि यह धनु राशि व स्कॉर्पियो से जुड़ा हुआ है, जो अपने विषयों पर नेतृत्व और सत्तावादी गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित विशिष्ट लाभ हैं: 1. बौद्धिकता और ज्ञान में मदद करता है। 2. इच्छा शक्ति में सुधार करता है। 3. आत्मविश्वास पैदा करता है। 4. चक्र ऊर्जा को संतुलित करता है। 5. मानसिक स्पष्टता और सहज शक्ति में उत्थान करता है। 6. याददाश्त बढ़ाता है। 7. रचनात्मकता और प्रेरणा को बढ़ाता है। 8. पर्याप्त मात्रा में धन लाता है। 9. विभिन्न प्रकार की बीमारियों में सहायता करता है। हल्के पीले रंग का टोपाज शरीर में मौजूद तीसरे चक्र के साथ संबंध है, जिसे सौर जाल के रूप में जाना जाता है। रिब पिंजरे के पास कमजोर चक्र के कारण व्यक्ति का कमजोर दिमाग, आत्मसम्मान में गिरावट, असहाय महसूस करना और निर्णय लेने में कमजोर जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पुखराज काफी हद तक इन समाधान को निकालने में सहायक है। ज्योतिष में धनु और मीन राशियों की कमजोरी की जांच करें। मेरे विचार से बृहस्पति की उंगली का छोटा होना कमजोर बृहस्पति गुणवत्ता का संकेत है। पुखराज रत्न इसकी कमजोर गुणवत्ता को काफी हद तक सुधार करेगा। पहनने वाले को विशेष रूप से दूसरों को अपने ज्ञान का योगदान देने में बेहतर नेतृत्व गुण प्राप्त होगा। इसलिए यह रत्न शिक्षण पेशे वाले लोगों के लिए अच्छा है। वे संवाद में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इसलिए टोपाज पत्थर राजनीतिक लोगों के लिए अनुपयुक्त हो सकता है, क्योंकि उनकी खुलेपन और सादगी विफलता का कारण बन सकती। ज्ञान में कमजोर शिक्षक अच्छी अभिव्यक्ति के साथ ज्ञान में सुधार करने में प्रचुर लाभ प्राप्त कर सकता है। पुखराज रत्न बृहस्पति से जुड़ा हुआ है और यह उच्च रक्तचाप को कम करने और वेरिकोज नसों को कम करने में मदद करके ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकता है। इसके अलावा यह पहनने वाले को अच्छी नींद के लिए मदद करता है और अनिद्रा को रोकता है। ऐसा कहा जाता है कि पुखराज गंजापन कम करता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं। तीसरे चक्र के साथ इसका संबंध यह दर्शाता है कि इसका अच्छा न होने से अपच, चिड़चिड़ापन, बॉल सिंड्रोम, गलत खानपान संबंधी विकार, अत्यधिक वजन बढ़ना, अल्सर, मधुमेह, हार्टबर्न, लीवर आदि से जुड़ी कई तरह की समस्याओं पर असर पड़ सकता है। पुखराज रत्न स्मृति और एकाग्रता से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में अच्छा है और इस प्रकार बुद्धि को उत्तेजित करता है। इसलिए उन बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के लिए आवश्यक साइज में पुखराज का उपयोग करना अच्छा है, जो पढ़ाई में कमजोर हैं और एकाग्रता कम है। ऐसा कहा जाता है कि यह पीड़ित वृद्ध लोगों की स्मरण शक्ति को वापस ला सकता है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा पत्थर हो सकता है जो अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं। तीसरा चक्र पीली ऊर्जा का केंद्र है
और इसका स्वाभाविक रूप से सोने से विशेष प्रेम होता है, जो धन और पैसा लाने का संकेत है। सिट्रीन नामक एक वैकल्पिक पत्थर है जो पुखराज का एक सुंदर विकल्प है। ऐसा कहा जाता है कि यह धन और समृद्धि में भरपूर है, लेकिन इसके बारे कोई ठोस प्रमाण नहीं दिखता है। आश्चर्यजनक रूप से पहनने वाले को इसकी प्रभावशीलता शुरू में अधिक महसूस होती, पर लंबे समय तक नहीं रहती है, क्योंकि यह प्रतिवर्ती कार्य करता है। इसके बारे में गहराई से जांच करने पर इसके रंग के बारे में एक और कहानी का पता चलता है, जो भूरे नारंगी परछाई से जुड़ी हुई लगती है। शायद यही इसके उल्टे प्रभाव का कारण हो सकता है, इसलिए इसे सावधानी से पहने। जैसा कि कहा गया है, यह ध्यान के विषय पर मन को केंद्रित करने के लिए एक उत्कृष्ट नियंत्रण क्षमता देता है और हमारी आकांक्षाओं के अनुसार आंतरिक शांति प्रदान करने में सहायक है। यह जीवन की वास्तविक प्रकृति को भी प्रकट करता है, हमें स्पष्टता और आंतरिक शांति प्रदान करता है। जबकि तीसरा चक्र विभिन्न लक्षणों की तरह दिखता है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। कोई व्यक्ति जल्दी गुस्सा, जिद्दी और कठोरता का शिकार हो सकता है। देखें, अगर किसी के पास अत्यधिक विकसित बृहस्पति पर्वत, लंबी बृहस्पति उंगली और जीवन रेखा से अलग एक मानसिक रेखा है, तो यह क्रोध की प्रवृत्ति का संकेत हो सकता है। ऐसे लोगों को पुखराज पहनना उचित नहीं है। अंगूठी सोने से निर्मित हो सबसे अच्छा है, या फिर पीतल से बनाई जानी चाहिए। पुखराज रत्न अपने बहुमुखी लाभों के लिए मूल्यवान है, जो आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों तरह से लाभ प्रदान करता है। हालांकि इसे सावधानी से पहनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर भिन्न भिन्न होता है। Thank you.